कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज आ गए हैं कारपेंटर भैया लोग। आज से हम लोगों का काम हो गया है स्टार्ट। तो फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं भैया लोग। यहाँ चल रहा है माइका लगाने का काम। यहाँ पे चल रहा है प्लम्बर भैया और टाइल्स वाले भैया दोनों का एक साथ काम। तो यहाँ ना काम देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि दोनों ना क्या होता है कि अब किसको क्या करना है, अकेले में तो अलग अलग बातें होती है, अब दोनों क्या करना है वो देखते हैं। ग्रेनाइट के होल है, टाइल्स वाला काम है। ठीक है, तुमन का की था? हमन के थन के प्लम्बर के काम। हाँ, अब बताओ कैसे घासी भैया? ग्रेनाइट हमन बहुत करता है यार, कौन करता है भाई? ये देखा 16 लोग हैं, तीनों टीम में 16 बताओ। अब उसके बाद अब जीत गई, बाहर जाएंगे खेलने और बाहर का भी 1000-2000 लेंगे। कितना पैसा कमाएंगे तब? सबका किट का 600 रुपये। ठीक है, एक जन 600, 16 का कितना? एक टीम 16 का कितना होगा? कान्हा स्कूल से आने के बाद करता है ढेर सारी बातें और उसके लिए बन गया है खाना। फिर खाना खा के वो जाएगा खेलने। तो फिर चलिए देखते हैं। फंस गया। ओए, मछली पकड़ने जा रहा हूं। मछली पकड़ने जा रहे हैं और फिर क्या करेगा मितांश मछली को? खाऊंगा। गंदा बच्चा। तुम लोग तो नहीं खाते ना डालो, है ना? ऐसी मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, तुम लोग तो वेजिटेरियन हो। पढ़े मितांश को 2-4 पढ़े। ए तू कहाँ जा रहा है छोटू? नहीं जा बेटा, उधर है, नहीं जा। मछली पकड़ने। नहीं मजाक रहे। ये था मेरे पास खुजरी, जो कि करीब 6 लीटर के करीब रहा होगा। मैंने उसको उसमें जो है बिना शक्कर डाले उसे फाड़ लिया है, क्योंकि ये मेरा काम आ जाएगा पनीर बनाने का। अब मैं जाती हूँ ऊपर कारपेंटर लोगों को काम बंद करने के लिए, क्योंकि मुझे निकलना है अभी क्लास से। अब हम लोग निकल गए हैं बिलासपुर के लिए। तो होता क्या है ना कि जब तक घर में काम चलता है तो काम से फ्री नहीं होगे तब तक आप कहीं दूसरी काम को निपटा नहीं सकते। और अगर आप जो है घर का काम बंद करा के सुबह जाने की सोचोगे तो फिर काम डिले पे डिले होते जाएगा। इसलिए मैं जो है पूरे जितने लोगों का काम था वो सबका काम होने के बाद फिर उसके बाद फिर मैं बिलासपुर निकली। और मेरी ज़रूरी काम तो थी ही। कान्हा के लिए लेना था फुटबॉल का पूरा सेट, उसके लिए फुटबॉल का शू, सॉक्स और जो भी उनका किट आता है। तो आ गए हैं हम यहाँ। सुबह से हो रही थी बारिश, मौसम खुल गया है अब। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आज केशु की बदमाशी। केशु आज बहुत बदमाशी किया है, ये देखिए। ये नमस्ते दोस्तों बोलता है कन्हैया। ये पूरा बदमाशी किया है। हाँ, और ये क्या किया है, पूरे जितने मतलब हिसाब किताब वाले जो है ना फाइल वाइल सबको, हाँ रजिस्टर भी फाड़ दिया है। रजिस्टर को भी लेके गई हूँ तुरंत उठा के। और ये हाँ रजिस्टर भी फाड़ दिया है। अब पता नहीं किसका किसका क्या क्या हिसाब किताब है इसमें। आज है शनिवार की सुबह। अब मेरी शुरुआत हो गई है घर की पूजा पाठ से। और उसके बाद घर के पूजा पाठ करने के बाद थोड़े से काम कर लूँगी, फिर चाय पी के मैं जाऊँगी फिर से ऊपर जाके मुझे ये काम देखना है कैसे भी करके इस शेड वाला काम को कंप्लीट कराना है। दूसरी जो है छत की कंडीशन में भी ना प्रॉब्लम है। छत से जो इतना पानी रिस के जा रहा है नीचे ना, कि उसकी वजह से जो मैंने फॉल सीलिंग कराई थी वो सारी फॉल सीलिंग ख़राब हो रही है और नीचे बहुत ज़्यादा पानी जाता है।
तो इसके लिए भी मैं आज ठेकेदार को बुलवाई हूँ जो उन ऊपर से फिर से प्लास्टर कर पाए। इसमें क्या है ना, ये सेट को देखिए, सेट ना ऑलरेडी छोटा ही था जिसकी वजह से नीचे पूरा पानी जाता था। अब इसका ऑप्शन यही है कि इसको हम लोग आगे धक्का देंगे, धक्का दे के अब इधर को और छोटा कर दिए और इसमें हम लोग दूसरा जो है सेट लगाएंगे और वो जो है आगे जाएगा तो फिर पानी नहीं आएगा। तो ऐसे करके रिपेयरिंग का काम ना यही होता है, आप नया काम कराएंगे ना वो काम जल्दी होता है कि आप काम दे दिए, आप मटेरियल दे दिए, काम करने वाला काम करते रहता है। पर इसमें क्या कर सकते हैं, होगा सब चीज़। ये देखिए इतने अच्छे कच्चे आम, मतलब ना इस मौसम में ये देखने को जल्दी से मिलता नहीं, इतने कच्चे। मतलब ये इसको ना भैया पेड़ से ही तोड़ के लाए हैं। जो ऊपर में इलेक्ट्रिशियन भैया हैं जो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वो हमेशा अपने घर से हम लोगों के लिए ताज़ी सब्जी लेके आते रहते हैं। तो फिर इसका कुछ बनाया जाएगा। और चलिए दिखाती हैं आपको बहुत अच्छे छोटे छोटे प्याज। ये ना इनका घर का प्याज है और ऐसे छोटे प्याजों को खाने में ना बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए कितने सुंदर है। घर में चल रहे कामों की वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है, तो बुरा मत मानिएगा। और आज आ रही है आस्का, वंशी की फ्रेंड। इन लोग अभी साथ अलग हो गए हैं तो मिलते हैं। तो रो रही है भाई, क्या हीरोइन बन गई। अरे मैं कल पैर के लगाई फिर निकलवाती है, फिर अच्छा निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा अभी, नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। हम अब 3 महीने लगा रहे हैं। मेरे को रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस हमारे भी ना ये 3 महीने से अकेले हैं। ये आज मैं बताती हूँ आपका व्लॉग नहीं डलने का कारण। व्लॉग इसलिए नहीं डल रहा था क्योंकि घर में इतने ज़्यादा काम चल रहा था। क्या हुआ था कि बीच में अभी काम रुक सा गया था तो मेरा व्लॉग अच्छे से आ जाता था। और उसके बाद जो बचे हुए काम थे ना वो सारे एक ही साथ होने लग गए कि मतलब टाइल्स वाले का काम तो लगभग, मतलब टाइल्स वाले का काम कंप्लीट हो गया था, पर चीज़ें कुछ ऐसी हो गई ना कि कैसी हो गई, मतलब गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी कुछ ऐसी हो गई थी कि जिनकी वजह से मुझे फिर से टाइल्स वाले भैया को बुलवाना पड़ रहा था। कुछ चीज़ें छूटी हुई थी उनको कंप्लीट कराना था, और दूसरा ये था कि वो जो प्यूरीफायर लगना था ना, तो प्यूरीफायर का मेरे को जो चीज़ें आइडिया नहीं थी वो काम हुआ नहीं था। तो फिर उस काम के लिए मेरे को फिर टाइल्स वाले भैया को बुलाना पड़ा। उनके बिना फिर प्लम्बर भैया का काम रुका हुआ था, तो फिर से गड़बड़ी मत हो करके फिर एक ही दिन सारा काम करना पड़ा, मतलब एक ही साथ काम करना पड़ा। तो टाइल्स वाले, प्लम्बर वाले, सब का काम एक साथ, कारपेंटर का काम चल ही रहा है। और जो मेरा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम है जिसके नाम से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, जो मेरा वेंटिलेशन एरिया ऊपर में जो बना है उसमें जो शेड लगा है उसमें से जो पानी गिरता था, जो मैं आप लोगों को दिखाई थी, जिसकी वजह से पूरे दीवार ख़राब हो रहे थे। नीचे पूरा मेरा आंगन में पानी रहता था जिसकी वजह से मैं आंगन में रात को कुछ काम नहीं कर पाती थी, कपड़े नहीं सुखा पाती थी, केसू नहीं रह पाता था। तो उसके लिए मुझे मतलब इतने मैं परेशान थी, करेगा कौन। लास्ट टाइम ये निकला था ना कि उससे ऊपर सेट जो बनाया है लोहे का, उस लोहे के सेट को ही वेल्डिंग करने वाला काम था। तो फिर उसके लिए ये था कि वेल्डिंग मशीन आएगी तब फिर वो कटाई होगा, फिर से नया वेल्डिंग होगा। वो ना बहुत ही, मतलब बताने में नहीं समझ में आता, पर जिनके घर में काम चलता होगा उनको पता होगा। वो ना बहुत पंचायत वाला काम है भाई। तो उस वजह से ना मैं बहुत परेशान थी कि सब तरफ को मेरे को दौड़ के काम कराना पड़ता था। तो उस वजह से मैं मोबाइल पकड़ के कहाँ घूमते रहती, मैं कहाँ से व्लॉग बनाती। और फिर मैं जैसे 2 मिनट के लिए फ्री होती थी तो खाना बनाना, ये सब करना। फिर मेरे को एक इमरजेंसी भी थी जिसकी वजह से मुझे बिलासपुर जाना था। फिर मैं बिलासपुर, आप मानोगी नहीं, मुझे रात को बिलासपुर जाना पड़ा था। क्योंकि कारपेंटर लोगों का काम कंप्लीट होगा, उन लोग घर से चले जाएंगे तभी तो मैं जाऊंगी। तो फिर उस वजह से रात को मैं फिर गई, फिर रात को आना, ये सब करना, तो वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं कुछ चीज़ों को छू पाऊँ, कुछ चीज़ों को कर पाऊँ। करने की कोशिश करती थी थोड़े से, वैसे बस एक थोड़ा सा सूट हुआ
फिर तो कई घंटे तक मोबाइल ही नहीं छू पाती थी। मैं तो मोबाइल बाकी चीज़ों के लिए खोल के भी नहीं देख पाती थी कि क्या चीज़ें हैं करके। तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि इतने दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। अब मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आएगा क्योंकि चीज़ें जो है स्मूथ हो गई है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं। गुड नाइट, जय श्रीमन नारायण।